नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 3 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, आपने दिया भी होगा। तो 3 अप्रैल का पेपर जो था, इसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो इस पर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को, और आप देख भी पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और लास्ट में मैं इसकी कट ऑफ भी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो ये आया था कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, वो हो जाएगा मुद्रा की मूल्य वृद्धि होता है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में मूल्य वृद्धि होती है मुद्रा की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आर का पहला ऑप्शन है, मुद्रास्फीति बंध पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है। बी है, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। सी है, मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ दोस्तों, एक तो एफडीआई का अंतःप्रवाह बढ़ गया था, और दूसरा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। दोनों बी और सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आवंटित किए जाते हैं, वो किए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, कंपनी के कर्मचारियों को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है गेहूं, चावल और दाल। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये तीनों के लिए था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। तो इसका जो भारत में जो कर प्रणाली पाई जाती है दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा अधोगामी कर प्रणाली पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है, यानी कि अनवरत योजना भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, छठवीं योजना को रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि दोबारा से जो हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th वाला, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, और बी है एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं दोस्तों आपके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था। तो इसमें आपका जो शामिल नहीं था, वो था आपका पहला ऑप्शन आ रहा है, गरीबी को हटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, लैंगिक असमानता को कम करना, और पूंजी बाजार को मजबूत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी बाजार को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जो यहाँ पर ऑप्शन है, ये है कि यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कि यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि जो होती है दोस्तों, वो होती है आपका ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। ऑप्शन नंबर सी, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों लिंग असमानता सूचकांक की जो शुरुआत हुई थी, वो एसडीआर 2010 में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है। तो यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट 2020 थी, उसमें भारत का जो स्थान था वो था 131वां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था। तो दोस्तों एमएसएमई का जो अद्यतन वर्गीकरण किया गया था, वो 2020 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एड्स सिक्योरिटी कहलाती है। तो गिल्ड एड सिक्योरिटी जो कहलाती है, वो कहलाती है आपका सरकारी प्रतिभूतियां। याद रखेंगे, सरकारी प्रतिभूतियों को ही गिल्ड्स एड
वाणिज्य सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है। तो बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा यानी कि ये विश्व बैंक समूह से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो वैट है दोस्तों द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर लिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है, जीएसटी के द्वारा किसे समाप्त कर दिया गया था, तो वो कर दिया गया था वैट को, यानी कि मूल्य संवर्धित कर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों उत्तराखंड में यहाँ पर CBRI ये है, ONGC ये भी है और BHEL ये भी है। तो HAL ये इसका आंसर सही हो जाएगा कि HAL उत्तराखंड में स्थित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कि विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय करना। यानी कि कोई जो विदेशों में जो फार्मा कंपनी स्थित होती है और वहाँ बॉन्ड को निर्गत करती है और स्टॉक का क्रय करती है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना हो जाती है, सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, यह राष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, यह समय सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। तो थोड़ा से दोस्तों ये डिबेटिंग क्वेश्चन है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, इसीलिए इसकी आलोचना भी होती है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी। तो 2020-21 में जो न्यूनतम बैंकों की जो संख्या थी वो थी आपकी प्राइवेट बैंक यानी कि निजी बैंकों की संख्या सर्वाधिक कम थी। उसके बाद नेक्स्ट, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आनुवंशिक विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स का जो जनक है वो जोहान ग्रेगर मेंडल हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामसर स्थल क्या है। तो रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है दोस्तों ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को रामसर स्थल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया। तो जो रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था आपका बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है ना, तो जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था आपका ग्लासगो में, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह है। तो जो WWF का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है आपका महाकाय पांडा दोस्तों, याद रखेंगे। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सुदूर रिमोट सेंसिंग यानी कि इसे कहा जाता है, तो रिमोट सेंसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झूम क्या है। तो झूम क्या है, कृषि की एक पद्धति यानी कि खेती की एक पद्धति है। ठीक है, पूर्वोत्तर में ज़्यादा की जाती है ये, तो कृषि की या खेती की एक पद्धति है झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बड़ी संख्या में होते हैं और प्रतिरोध कम होगा तो उसे चालक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो वैट दोस्तों उत्तराखंड में 2005 में प्रारंभ किया गया था। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-2021 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। तो चाय विकास कार्यक्रम 9 जिलों में संचालित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश में संग्रहित किया जाता है। तो जो पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु होते हैं उनको तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है दोस्तों। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है। तो सेल्यूलोज दोस्तों शर्करा से संबंधित है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं। तो जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी
के प्रयोग में जो अत्यंत उपयोगी जो जीवाणु हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्रिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। याद रखेंगे, एस्रिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाणु हैं दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकैड कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 तथा आउटपुट भी हाई या 1 है तो गेट है। तो इसमें हो जाएगा और गेट दोस्तों, याद रखेंगे, OR और गेट हो जाएगा इसमें। उसके बाद दिए गए लॉजिक सर्किल का आउटपुट C है, तो यहाँ पर A1 B1 और यहाँ पर C का जो आउटपुट होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस प्रयोग होता है। तो दोस्तों OSI रेफरेंस मॉडल की नेटवर्क लेयर पर IP एड्रेस प्रयोग होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम के में प्राथमिक मेमोरी है। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी रैम को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। तो कंट्रोल यूनिट जो CPU में जो कंट्रोल यूनिट करती है वो करती है डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात यानी कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक, जोतने वाला कहा जाता है। तो भूमि का कृषक कहा जाता है केंचुए को दोस्तों, ये क्योंकि मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1906 में देहरादून में। उसके बाद केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है दोस्तों। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। तो राजकीय वृक्ष आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो 2021 में दोस्तों जो ये दिया गया है ये मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते, याद रखेंगे, प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था आपका वर्ष 2001 में दोस्तों। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है। तो ये ढाका को जोड़ती है न्यू जलपाईगुड़ी के साथ दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है। तो ये है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये है पुलेला गोपीचंद की दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था। तो 2022 में भारतीय जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका नाम था राइटिंग विथ फायर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है। तो भारतीय स्टार्टअप और नवाचार नीति को लागू करने वाला जो राज्य है वो हो गया है दोस्तों गुजरात, ठीक है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है। तो ये आपको पता ही है, कल्याण सिंह रावत दोस्तों। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। तो डॉपलर वेदर रडार जो स्थापित किया गया है दोस्तों वो किया गया है मुक्तेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इससे आप वाकिफ हैं, 16 सितंबर को। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। तो 2021 का जो पुलित्जर पुरस्कार जीता है वो जीता है द न्यूयॉर्क टाइम ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें PV संधू को कांस्य पदक मिला था, उसका बजरंग पुनिया रजत पदक नहीं मिला था, इनको भी कांस्य पदक मिला था। बाकी मीराबाई चानू को रजत पदक मिला है, नीरज चोपड़ा को भी स्वर्ण पदक मिला। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बजरंग पुनिया, यहाँ पर कांस्य पदक होना चाहिए था लेकिन इसने रजत पदक कर दिया, तो इसलिए ये सही हो गया है। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था दोस्तों नागालैंड को, याद रखेंगे।
निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? तो आधुनिक एयरपोर्ट की सुविधाओं वाला जो रेलवे स्टेशन को बनाया गया वो था मध्य प्रदेश का रानी कमलापति स्टेशन भोपाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए। तो वो था प्लान बी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीती? तो विश्व रैपिड शतरंज 2021 जीती थी आपका ऑप्शन नंबर ए नोदिरबेक अब्दू सत्तोरोव। नोदिरबेक अब्दू सत्तोरोव इसने विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर जो मेला है ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता था? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जो जीता था दोस्तों वो जीता था द पावर ऑफ द डॉग के लिए ने जीता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे आ रखा है, तो यहाँ पे है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों आप इजीली अगर आप लगाना कोशिश करोगे तो मोहिनीअट्टम आपका केरल का है, कथक आपका उत्तर भारत का है, ठीक है, और कुचिपुड़ी आपका कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का, और भरतनाट्यम आपका आंध्र प्रदेश का हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संदर्भ सूची में, यानी कि इसको मेल करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एडोब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो सत्या नडेला हैं। गूगल के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो आपका यहाँ पर सुंदर पिचाई हैं। ट्विटर के आपके पराग अग्रवाल है, और एडोब ट्विटर के आपके गूगल के आपके दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके जो गूगल के जो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं हम कि गूगल के जो संस्था मतलब सीईओ हैं वो हैं आपके सुंदर पिचाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के आपके सत्या नडेला हैं, और ट्विटर के आपके शांतनु नारायण हैं, और एडोब के पराग अग्रवाल हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये किया गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका नाटक लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो रुद्रमा देवी से संबंधित राजवंश है कातकीय राजवंश दोस्तों। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो भास्कर द्वितीय आपका गणितज्ञ थे, और लीलावती पुस्तक भी गणित से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी थोड़ा से डिबेटिंग क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन काफ़ी सारी जानकारी लुटाने के बाद ये पता लगा है कि आर्य मंजुश्री मूल कल्प में 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अब इसके लिए आयोग की वेबसाइट जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे चेक करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के जो सिक्के का जो अनुपात था वो था आपका 1:35। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों गधेया था। तो गधेया था एक प्रकार का सिक्का दोस्तों, याद रखेंगे गधेया क्या था? एक प्रकार का सिक्का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? ये था आपका चोल वंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया गया था दोस्तों वो किया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्राणायाम था। तो प्राणायाम जो था वो था एक आपातकालीन कर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ये नागभट्ट द्वितीय को हराने वाला राष्ट्रकूट शासक
था उसका नाम था गोविंद तृतीया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो अली मर्दाना इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो मंत्र हैं समर्पित वो हैं इंद्र को दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो जैन परिषद का प्रथम जो आयोजन हुआ था वो हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां जुंटा का सदस्य महाबत खान नहीं था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, यानी कि जॉन साइमन नहीं थे दोस्तों। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण जो प्रारंभ करने वाला जो गवर्नर था वो था आपका लॉर्ड मेयो दोस्तों। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे दोस्तों? तो गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे दोस्तों। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट फारसी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो अनासक्ति योग पट्टिका जो लिखा था वो कौसानी में लिखा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो टिहरी का राजा भारतीय संघ के विलय में 1949 में यानी कि मानवेंद्र शाह थे दोस्तों। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो टिहरी रियासत के जो प्रथम नरेश थे वो थे आपके सुदर्शन शाह दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट था कालू मेहरा संबंधित है, तो कालू मेहरा 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला स्वतंत्र सेनानी भी कहा जाता है इन्हें। निम्नलिखित में मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तारीख ए बदायूनी, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा या बाबरनामा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तारीख ए बदायूनी में उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा आपका केन्या से गुजरती है, मेक्सिको से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राजील से नहीं गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा इसका ब्राजील, कि विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? सॉरी दोस्तों, ब्राजील से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, केन्या से भी गुजरती है, मेक्सिको से नहीं गुजरती। आंसर हो जाएगा मेक्सिको, रिमेंबर इट दोस्तों, विषुवत रेखा मेक्सिको से नहीं गुजरती है, बाकी ब्राजील से तो गुजरती है। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो विजयनगर काल में दक्षिण भारत की जो यक्षगान परंपरा थी उसका विकास हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है दोस्तों? तो खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना जो की है वो अमीर खुसरो ने की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो प्रवाहित नहीं होती है वो है आपका बेंगुएला दोस्तों, ये दक्षिण अंध महासागर में गिरती हैं दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका न्यू गिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर फोहन अल्पस पर्वत, मिस्टल राइन घाटी, बोरा साइबेरिया, ये युग्म सम्मिलित नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगी दोस्तों। निम्नलिखित में कौन कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कायांत्रित चट्टान का उदाहरण आपका डोलोमाइट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पठार मालवा का जो पठार है दोस्तों वो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है आपको क्यूबा को दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सतलुज नदी की जो सहायक नदी नहीं है दोस्तों वो है आपकी रावी दोस्तों। बाकी बासपा, स्पीति, ब्यास ये आपकी सतलुज की सहायक हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
कथन किसने कहा था? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये कोपेन का स्टेटमेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो सममंडल में आयन मंडल आपका सममंडल में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में गुयाना देश अवस्थित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? तो संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वतीय श्रृंखला आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो ये पंपिंग स्टेशन जो नहीं रखती है वो है आपका गुना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता था? तो 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता था? तो यहाँ पर निम्नलिखित बोला गया है दोस्तों, वैसे तो केरल रखता था, लेकिन इन राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। तो यहाँ इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु रखता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो यहाँ पर तिलंचोंग, अगाथी, कावरती और कल्पेनी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तिलंचोंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो जलवायु के लिए उसने CWG का प्रयोग किया था दोस्तों, कोपेन ने भारत की जलवायु के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो उत्तराखंड के 4 जनपद हैं दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो नकारात्मक जनसंख्या जो वृद्धि दर्ज की गई वो की गई थी आपकी पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में जो सम्मिलित है वो है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो सिडकुल से संबंधित रुड़की नहीं है दोस्तों इन ऑप्शनों में। नेक्स्ट है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो खैर जो आपका जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय वनों का एग्जाम्पल है खैर। नेक्स्ट है दोस्तों, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा आपका अभ्रक की खान है दोस्तों, याद रखेंगे, भारत में है ये, झारखंड में, झारखंड की अभ्रक की खान सबसे बड़ी खान है ये। उसके बाद भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के लिए 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो दोस्तों ये की गई आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो मानव अधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम राज्यपाल निम्न में कौन सा था? तो जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल थे वो थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। नेक्स्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये दोस्तों 1919 में हुई। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं दोस्तों। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर किए जाने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? ठीक है दोस्तों, तो दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं वो 10वीं अनुसूची में शामिल हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो पिछड़ी जातियों के गठन से 102वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है दोस्तों। उसके बाद राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे आपके इंदिरा गांधी दोस्तों, याद रखेंगे। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है दोस्तों अप्रैल 21 को, यानी कि 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी 2005 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना है? तो वायु अधिनियम संरक्षण जो ये बना है दोस्तों, ये 1981 का है दोस्तों, ठीक है। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फर्स्ट की सूची के साथ सुमेलित कीजिए। झारखंड, उत्तराखंड और यहाँ पर राज्यसभा सीटें दे रखी हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर इसका सीधा उत्तराखंड को पकड़ेंगे तो उत्तराखंड में 3, तो पहले का 3 सिर्फ इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि बी का 1 है, सॉरी मतलब इस तरीके से हो जाएगा, बी का 3 जिसमें दिख रहा होगा, बी का 3 सिर्फ इसमें दिख रहा है, सॉरी डी में दिख रहा है दोस्तों। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए का 4, झारखंड में 6 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं, छत्तीसगढ़ में आपका 5 हैं और पंजाब में 1 है दोस्तों। इस तरह 17, यानी कि 17 हैं दोस्तों, ठीक है, सॉरी 7 हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों 1986 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2006 में अस्तित्व में आया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को बना था? तो 9 नवंबर 2000 को बना था, तो 9 नवंबर 2000 को बना था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो वो थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो ये थे दोस्तों आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था कुमाऊं और गढ़वाल में। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो ये 5 होते हैं दोस्तों। उसके बाद 146 है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स जो लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर, विदेशी विनिमय लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो कृषि उत्पादों के बाजार को खाद्य उत्पाद आदेश 1956 का विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो एक्चुअली इसमें ऑप्शन नंबर सी है कि यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा कि यह एक वैधानिक निकाय है, ये गलत बात लिख दी है, बाकी इसमें सही लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1967 का जो लोकसभा थी उसमें महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी दोस्तों, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार दोस्तों भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आई होप आप लोगों का अच्छा स्कोर हो रहा होगा। आपने कितना स्कोर किया है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ठीक है दोस्तों। अगर इसके कट ऑफ की बात करें दोस्तों, अगर आप लोगों के 85 नंबर प्लस आते हैं तो आप दौड़ में हैं दोस्तों मेंस की। मेरा जो गणित बोलता है 85-86 पे इसकी मेरिट आएगी। तो इतना अगर आपका आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।